Hello bachcho, let's discuss this question. In neurons, cells present between neurons and not help in conduction are A axons, B dendrons, C Schwann cells या D myelinated neurons. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो की कॉन्सेप्ट है वो है आपके न्यूरॉन्स। आपको पता है कि जो न्यूरॉन्स है वो होता है बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। अभी यदि हम एक न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करें, वो कुछ इस तरह दिखता है। फिर उसकी कुछ ऐसे ब्रांचेस निकलती है और इन ब्रांचेस की भी सब ब्रांचेस होती है कुछ इस तरह। इसकी जो टेल है, इसकी टेल भी कुछ इस तरह बल्ब लाइक प्रोजेक्शंस में एंड होती है और बीच में कुछ ऐसे शीत जैसे आपको बड़े बड़े से दिखते हैं। यहाँ पर आपको एक न्यूक्लियस दिखता है और ये पूरा साइटोप्लाज्म होता है। तो यदि हम इसकी लेबलिंग करें तो ये जो ब्रांचेस है इन्हें हम क्या कहते हैं? डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स कहते हैं इन ब्रांचेस को। ये जो है यहाँ पर इसे हम कहते हैं सेल बॉडी। ये जो बीच में है वो है आपका न्यूक्लियस। ये होता है आपका माइलिन शीथ और बीच में जो गैप्स है इन्हें हम कहते हैं नोड्स ऑफ रैनवियर। नोड्स ऑफ रैनवियर। और ये जो बल्ब लाइक प्रोजेक्शंस है ये होते हैं एक्सॉन एंडिंग्स। और ये जो पूरा टेल के जैसे दिख रहा है आपको, जो पूरा सेल बॉडी और एक्सन एंडिंग के बीच में जो टेल के जैसा मौजूद है उसे हम कहते हैं एक्सॉन। तो ये होते हैं सारे पार्ट्स एक न्यूरॉन के। एक होता है सेल बॉडी जिसे हम कभी कभी साइटॉन भी कहते हैं। फिर डेंड्राइट्स जो कि प्रोजेक्शंस होते हैं। न्यूक्लियस, यहाँ पर माइलिन शीथ दिखता है आपको। जो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स होते हैं उनमें माइलिन शीथ दिखता है। यदि वो अनमाइलिनेटेड हुआ तो ये जो शीथ है, ये जो डार्क ब्लू कलर की जो शीथ है वो नहीं होती है। ये जो पूरा टेल जैसा मौजूद है उसे हम एक्सॉन कहते हैं। और दो माइलिन मतलब माइलिन शीथ के जो सेल्स है उनके बीच में जो गैप है उसे हम नोड्स ऑफ रैनवियर कहते हैं। और जो एक्सॉन की जो एंडिंग्स है, बल्ब लाइक प्रोजेक्शंस है, इन्हें हम एक्सॉन एंडिंग्स कहते हैं। यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि ये जो माइलिन शीथ है वो आया कहाँ से? वो तो न्यूरॉन के ऊपर आया है ना। तो ये जो माइलिन शीथ है इसे बनाता है माइलिन शीथ मेड बाय श्वॉन सेल्स कहते हैं उसे। श्वॉन सेल्स। श्वॉन सेल्स क्या होते हैं? श्वॉन सेल्स वो सेल्स होते हैं जो कि न्यूरॉन्स के ऊपर माइलिन शीथ बनाते हैं। माइलिन शीथ इज मेड बाय श्वॉन सेल्स। तो सीधी सी बात है, ये जो श्वॉन सेल है, ये जो श्वॉन सेल है वो न्यूरॉन के बीच में मौजूद है, प्रेजेंट बिटवीन न्यूरॉन। लेकिन श्वॉन सेल तो माइलिन शीथ बना रहा है लेकिन इसका रोल नहीं है कंडक्शन में। तो नो रोल इन कंडक्शन। आप समझिए कि जो श्वॉन सेल्स होते हैं तो वो इस न्यूरॉन के ऊपर एक माइलिन शीथ बना रहा है। तो सीधी सी बात है, जब वो माइलिन शीथ बना रहा है उसके कंडक्शन में तो कोई भी हाथ नहीं होता, क्योंकि उसका जो फंक्शन है वो है माइलिन शीथ बनाना। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि कौन सा ऐसा सेल है जो कि एक न्यूरॉन में मौजूद है लेकिन कंडक्शन में हेल्प नहीं करता। ए एक्सॉन, ये बिल्कुल गलत है, एक्सॉन हेल्प करता है कंडक्शन में। बी डेंड्रॉन्स, ये भी गलत है क्योंकि डेंड्रॉन्स भी हेल्प करते हैं। ये जो बड़े बड़े से दिख रहे हैं ना डेंड्राइट्स के, जो ब्रांच होने से पहले जो मौजूद है इसे हम डेंड्रॉन्स कहते हैं। श्वॉन सेल्स, ये सही लग रहा है क्योंकि श्वॉन सेल्स माइलिन शीथ को जन्म देता है लेकिन वो खुद कंडक्शन नहीं करवाता। एडी माइलिनेटेड न्यूरॉन्स, वो वैसे भी गलत है। So the correct option to this question is option C, Schwann cells. Hope you have understood it well. All the best.